सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लुओ जिंगजी ने ट्रेजर ग्राउंड का बेनिंग स्पेल डैमेज कर दिया था, जिस वजह से आइस डोमेन का पोर्टल ओपन हो गया था और आइस रेस वहां से बाहर आ रहे थे। लू यांग ने अपनी सोट की मदद से एक डीमन वुल्फ को वहां से वापस भगा दिया था, पर वहां दूसरा डीमन बेयर आ गया था, लेकिन एल्डर लुओ ने वहां आकर उसे मार दिया था। उन्हें पता चल गया था कि किसी ने जानबूझकर स्पेल को डैमेज किया था, पर उन्हें पता नहीं था कि ये जिंगजी ने किया था। वो आइस फ्रोस्ट को अपने पास बुला रहे थे ताकि उस पोर्टल को बंद कर सके, लेकिन ब्लड सोल एल्डर ने अपनी लेजेंडरी सोर्ड ब्लड गोल की मदद से आइस फ्रोस्ट को रोक दिया था। एल्डर लुओ को पता चल गया था कि कोई आइस फ्रोस्ट को छीनने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए एल्डर एक पोर्टल की मदद से ब्लड सोर्ड एल्डर के पास आ गए थे। फिर अब हम ब्लड सोर्ड एल्डर को देखते हैं। वो एल्डर लुओ से कहता है कि अगर आइस डोमेन के ऊपर की सील पूरी तरह खुल गई तो रेस पूरी आइस सिटी को बर्बाद कर देंगे। उसके साथ तुम्हारी लुओ फैमिली भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अगर तुम मुझे बता दो कि लेजेंडरी सोर्ड आइस फ्रोस्ट को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो आइस फ्रोस्ट का कंट्रोल करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसके बाद तुम ट्रेजर ग्राउंड में जाकर आइस डोमेन की सील को ठीक कर सकोगे और अपनी आइस सिटी के लोगों को बचा सकोगे। एल्डर लोग कहते हैं कि तुम्हें हमारी फैमिली की लेजेंडरी सोर्ड आइस फ्रोस्ट कभी नहीं मिलेगी, तुम बस उसके सपने ही देखते रहो। ये सुनकर ब्लड सोर्ड एल्डर हंसने लग जाते हैं। वो कहता है कि मैं आइस फ्रोस्ट को लेकर रहूंगा और कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा, इसीलिए मेरी बात मान जाओ और मुझे बता दो कि मैं लेजेंडरी सोर्ड को कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ। आइस फ्रोस्ट के बिना भी तुम्हारी लो फैमिली एक ब्लेड मास्टर फोर्स बनकर रहेगी, तो तुम्हें सोर्ड देने में क्या परेशानी है। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करते हो और मुझसे फाइट करोगे तो आइस डोमेन की सील पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और रेस से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद तुम्हारी लू फैमिली का नाम नॉर्थ डोमेन से गायब हो जाएगा। क्या तुम सच में अपनी लुओ फैमिली को बर्बाद होते हुए देखना चाहते हो? एल्डर लुओ कहते हैं कि आइस सिटी के आइसलैंड में तुम्हारी पावर ज्यादा नहीं होगी, तुम सेंट्रल डोमेन की जियान फैमिली पर अटैक करके उन्हें खत्म कर सकते हो, लेकिन नॉर्थ डोमेन की लुओ फैमिली में तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दरअसल बहुत सालों पहले ब्लड सोर्ड एल्डर ने जियान फैमिली पर अटैक करके उस फैमिली को बर्बाद कर दिया था, जिस वजह से जियान वुशुआंग ली जुए से इतनी ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि ली जुए ब्लड सोर्ड एल्डर का स्टूडेंट है। एल्डर लुओ कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन आइस सिटी में तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। इसके अलावा सोर्ड सेट को भी जल्दी तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। सिर्फ 2 दिन में सोर्डलेस एल्डर और जू वांगशेन हमारी मदद करने के लिए यहाँ आ जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिर्फ 2 दिन में हमारी फैमिली को बर्बाद करके हमारी लेजेंडरी सोर्ड आइस फ्रोस्ट को ले जाओगे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कितना भी कमजोर क्यों ना हूँ, पर मैं 2 दिन तक तुम्हें रोक सकता हूँ। ब्लड सोर्ड एल्डर कहता है कि तुम्हारी फैमिली में अब ज्यादा टैलेंटेड लोग नहीं है जो मेरा सामना कर सके। तुम्हारी पूरी फैमिली में सिर्फ शुयान थी जो ब्लेड मास्टर बनने के लायक थी, लेकिन तुम्हारी बेवकूफी की वजह से आइस डोमेन के रेस उसे कुछ वक्त में मार देंगे। तुम 2 दिन की बात कर रहे हो, शुयान 2 घंटे भी जिंदा नहीं रह पाएगी, क्योंकि कल सारे रेस आइस डोमेन की सील तोड़कर बाहर आ जाएंगे। भले शुयान के पास 10 लाइफ है, लेकिन आखिर में रेस उसकी बॉडी का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेजेंडरी सोर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है, वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट रहेगी। मगर तुम्हारी फैमिली की प्रिंसेस एक हेवनली चाइल्ड है और आगे जाकर वो एक ब्लेड मास्टर बनेगी। हो सकता है कि वो सोर्ड गॉड भी बन जाए। अगर आज वो मर गई तो तुम्हारी लुओ फैमिली का फ्यूचर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें लेजेंडरी सोर्ड को बचाना है या शुयान और अपने फैमिली के फ्यूचर को बचाना है। ये बात सुनकर एल्डर लुओ चुप हो जाते हैं और गहरी सोच में डूब जाते हैं। ब्लड सोर्ड एल्डर कहता है कि तुम्हें शांति से सोचने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी फैमिली के फ्यूचर के लिए उसमें ब्लेड मास्टर होना चाहिए ताकि 1000 सालों तक वो फैमिली अच्छे से रह सके। एल्डर लुओ कहते हैं कि मैंने सोच लिया है, मैं सबसे पहले तुम्हें खत्म करूंगा और उसके बाद शुयान को बचाऊंगा। वो अल्टीमेट आइस फॉर्मेशन ऑफ 9 ड्रैगन्स टेक्निक की मदद से आइस ड्रैगन्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे काफी एनर्जी रिलीज होती है और आइस सिटी के लोगों को तकलीफ होने लगती है। एल्डर लुओ आइस ड्रैगन्स से ब्लड सोर्ड एल्डर पर अटैक करवाते हैं। वो कहता है कि मैं शांति से इस मामले को सुलझाना चाहता था, पर तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारे आइस ड्रैगन्स उस पर अटैक करने के लिए आते हैं। ब्लड सोर्ड एल्डर एक फॉर्मेशन की मदद से अपने आसपास एक शील्ड बनाता है, जिससे वो सारे आइस ड्रैगन खत्म हो जाते हैं। ब्लड
स्वॉर्ड एल्डर कहता है कि अगर आइस एम्बर स्वॉर्ड गॉड आज जिंदा होते तो मैं उससे मुकाबला नहीं कर पाता, लेकिन उसकी दी गई अल्टीमेट आइस फॉर्मेशन ऑफ 9 ड्रैगन्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसके साथ तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें अभी तक 9 ड्रैगन्स की असली पावर को यूज करना भी नहीं आया। तुम्हारा स्वॉर्ड गॉड ये सब देख लेता तो शर्म की वजह से दोबारा मर जाता, लेकिन एल्डर लो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते और आइस ड्रैगन से उस पर अटैक कर देते हैं। ब्लड स्वॉर्ड एल्डर अपनी हस्क ब्लड डेविल फिंड बॉडी को एक्टिवेट करता है। उसे देखकर एल्डर लो चौंक जाते हैं। ब्लड स्वॉर्ड एल्डर कहता है कि तुम्हारी लो फैमिली जियान फैमिली से काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि तुमने मुझे हस्क ब्लड फिंड बॉडी को यूज करने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हारे आइस फॉर्मेशन ऑफ 9 ड्रैगन्स को खत्म कर दूंगा। वो जायंट ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड को एक्टिवेट करके उन ड्रैगन्स को खत्म करने लगता है। उसे देखकर एल्डर लो सोचते हैं कि ब्लड स्वॉर्ड एल्डर की स्वॉर्ड स्किल्स बहुत अच्छी है। अगर मैं 9 आइस ड्रैगन्स की मदद से उसे रोकने की कोशिश करूंगा तो कुछ वक्त बाद मेरे 9 ड्रैगन्स ब्लड फिंड एनर्जी से करप्ट हो जाएंगे। अगर ब्लड स्वॉर्ड एल्डर ने 9 आइस ड्रैगन्स को कंट्रोल कर लिया तो पूरी आइस सिटी को बर्बाद कर देगा। मुझे उसे जल्दी से रोकना होगा। वो आइस ड्रैगन से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन ब्लड स्वॉर्ड एल्डर एक शील्ड बनाकर उसे बच जाता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा कि तुम्हारी फैमिली प्रिंसेस उन रेस के हाथों मरने वाली है और तुम यहाँ मुझसे फाइट कर रहे हो। एल्डर लो सोचते हैं कि आइस एम्पर के स्टेचू में हमारे एंसेस्टर की पावर है। जब तक वो स्टेचू सही सलामत है शुयान को कुछ नहीं होगा। मुझे कुछ भी करके ब्लड स्वॉर्ड एल्डर को यहाँ से दूर भेजना होगा। वो उस पर अटैक करने के लिए अपनी पावर एक्टिवेट करने लगते हैं। ब्लड स्वॉर्ड एल्डर कहता है कि हम दोनों की हालत को देखकर मुझे लगता है कि हम दोनों कुछ और दिनों तक फाइट कर सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हारी ग्रैंड डॉटर के पास इतना वक्त होगा? एल्डर लो आइस फ्रोस्ट स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं। वो आइस एम्पर शेडो मूव से उस पर अटैक करते हैं। ब्लड स्वॉर्ड एल्डर भी ब्लड गोल्ड स्वॉर्ड से अटैक करता है। दोनों का अटैक बराबर था, जिस वजह से किसी को कुछ नहीं होता। दोनों क्लोज कॉम्बैट में फाइट करने लगते हैं, लेकिन तभी एल्डर लुओ को कुछ महसूस होता है। वो सोचते हैं कि आइस एम्पर के स्टेचू पर किसी ने अटैक कर दिया है। ट्रेजर ग्राउंड में जरूर बहुत खतरनाक फाइट चल रही होगी। फिर हम ट्रेजर ग्राउंड का सीन देखते हैं। एक वुल्फ और बहुत सारी डीमन आइस बर्ड आइस डोमेन से बाहर आती है। लू यांग लेजेंडिस और ताओशेन से अटैक करके उस वुल्फ को मार देता है। तभी आइस एम्पर स्टेचू से एनर्जी रिलीज होने लगती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।